यस सर 4 ही कर रहे थे। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास है, इसमें हमारे पास आर गिवन है वेक्टर फॉर्म में और क्यू गिवन है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर और साथ हमारे पास है आर हैट यूनिट वेक्टर। तो हमें आर का मैग्नीट्यूड और आर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये फार्मूला होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। तो आर एक्स हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, और आर वाई 3 है, 3 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25, और 25 का अंडर रूट हमारे पास आ गया 5। और जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस 3j और मैग्नीट्यूड है 5। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये वैल्यूज हमने फार्मूले में पुट करनी है। तो जो फार्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, साथ आ गया आर यूनिट वेक्टर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल है 9 इंटू 10 की पावर 9 सर ये ई नॉट को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ओके सर। ठीक है, तो Q की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -6 और R है 5 और 5 का स्क्वायर हो गया। तो यूनिट वेक्टर है 4i प्लस 3j ओवर 5, ये हमने लिख दिया। तो निचले स्टेप में ये वैसे ही हमने लिखा है, ऊपर वाला Q की वैल्यू भी वैसे 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 9 वैसे ही। अब ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6, 10 की पावर 9 10 की पावर -6 इक्वल आ गया 10 की पावर 9 -6 10 की पावर 3 के। तो वो हमने लिख दिया। और 4i प्लस 3j 9 इंटू 10 की पावर 3 9000 ओवर 25 किया तो ये बनता है 360 और मल्टीप्लाई हो रहा है 4i प्लस 3j। जो 4i है ये x कंपोनेंट है, 3j y कंपोनेंट है, तो दोनों अलग-अलग मल्टीप्लाई होंगे। 360 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 1440 आई, और जब 360 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1080। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1440 आई प्लस 1080 जे न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये बड़ा समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। तो अगला जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा लेंथी है और अभी इतना टाइम नहीं है, तो हम छठा न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। सर आज कंप्यूटर की क्लास नहीं होनी हमारी, आपका लेक्चर फ्री है? नहीं, मेरा ये अगली क्लास है ना। जी सर। ठीक है, तो 5 न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है, ये इतना टाइम नहीं है, तो हम 6 कर लेते हैं अभी। 6 बड़ा इजी है। कह रहा है कि find the electric field strength required to hold suspended a particle of mass m 1 into 10 की पावर -6 किलोग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम। यानी m की वैल्यू गिवन है 1 10 की पावर -6 किलोग्राम और चार्ज है हमारे पास 1 माइक्रोकूलम बिटवीन 2 प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी 2 प्लेट्स के दरमियान में और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास m की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है और d गिवन है। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कब, जब पार्टिकल सस्पेंड हो जाए। और हमने जब मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड पढ़ा था तो हमने देखा था कि पार्टिकल उस पॉइंट पे सस्पेंड होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स की वैल्यू वो इक्वल हो जाए।
यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो उस पॉइंट पे पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। तो पार्टिकल विल बी सस्पेंडेड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो गए ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट के। तो F इक्वल एफ जी के, F इक्वल है क्यू ई और एफ जी इक्वल है एम जी के। तो E हमारे पास आ गया एम जी ओवर क्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास गिवन है, चार्ज गिवन है और दो प्लेट के दरमियान फासला 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें जब पार्टिकल सस्पेंड हो जाए, और पार्टिकल सस्पेंड तब होता है जब इलेक्ट्रिक फोर्स वेट के इक्वल हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्यू इक्वल एम जी के, ई आ गया एम जी ओवर क्यू। तो हमने एम जी और क्यू की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो Q की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू 10 की पावर -6 क्योंकि 1 माइक्रोकूलम था। G 9.8 और मैथ है 1 इंटू 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9.8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई 9.8 न्यूटन पर कूलम, या जिसे आपने वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। ये बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? सर इसमें उसने डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स फिर क्यों दिया, वो तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। यूज नहीं है वो, वैसे ही उसने बता दिया ना कि प्लेट के दरमियान ये डिस्टेंस है, लेकिन वो यूज नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा चीज भी हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल में जो चीज गिवन है वो यूज लाजमी हो। ठीक है, सर अगर उसकी वैल्यू कोई और भी होती तो भी कोई फर्क ना पड़ता। नहीं उससे क्या फर्क, देखे ना हमारा जो फार्मूला है वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखें वो डिस्टेंस पे हमें जरूरत तब पड़ती थी जब वो अगर कह देता कि दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस ये है, तो पार्टिकल किस पॉइंट पे जाके सस्पेंड हो गया। तो अगर हमने उसका फासला फाइंड करना होता तो फिर तो हमें डी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो अब हमें डी की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछी है, डिस्टेंस नहीं बताया। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।